एपिसोड के स्टार्टिंग में नरेटर हमें बताते हैं कि जीवन को चलाने के लिए 5 तत्वों की आवश्यकता होती है और इन 5 तत्वों की शक्ति को ऑर्डर कहा जाता है। ये 5 तत्व अग्नि, जल, वायु, आकाश एवं धरती हैं। पर इन 5 तत्वों के अलावा भी एक शक्ति मौजूद है जो कि इस शांति को हमेशा भंग करने की कोशिश करती रहती है और उस शक्ति को कहा जाता है एबियास। एबियास एक तरीके का मॉन्स्टर होता है जिसके पास कई सारे लोगों को मारने की शक्ति होती है और एबियास अलग अलग तरह के होते हैं और उनके पावर्स भी डिफरेंट होते हैं। और हमें बताया जाता है कि 800 साल पहले इस धरती पर पहला एबियास आया था और उसने हजारों लोगों की जानें ले ली थी और तभी से लोगों के दिल में एबियास के लिए डर बैठ गया था। नरेटर बताते हैं कि स्टार्टिंग में एबियास 5 से 6 सालों में एक बार आया करते थे, पर अभी ये लगातार आते रहते हैं और इन्होंने समय के साथ अपने आप को इवोल्व करना भी सीख लिया है और हजारों लाखों सोल्जर्स हर साल अपनी जान गंवा देते हैं एबियास से लड़ते हुए। यही ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर कंट्री हिलगार्ड में व्हाइट नाइट एबियास ने हमला कर दिया है और कंट्री की सेक्रेट चर्च की 3rd आर्मी को इस एबियास से लड़ने का काम सौंपा गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सेक्रेट चर्च के बारे में बता दूं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एबियास से लड़ने का काम करती है। इसके बहुत सारी लेयर्स होती है। जो सबसे पावरफुल लेयर होती है उसे पोनिटिफ नाइट कहा जाता है। बैक टू स्टोरी, एबियास चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचा रही होती है और उसे देखकर सारे सोल्जर्स की तो फटके हाथों में आ चुकी होती है। वो तो उसके सामने खड़े ही नहीं हो पा रहे थे और एबियास जैसे ही सोल्जर्स पर हमला करने वाली होती है, मैजिकल लेयर उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे कर देती है। 3rd लेयर लगातार एबियास के ऊपर हमला कर रही होती है जिससे एबियास को भी डैमेज पहुंचने लगता है। सीन शिफ्ट होकर हमें 3rd लेयर के चीफ के पास दिखाया जाता है जो कहते हैं कि पिछली लड़ाई के मुकाबले ये लड़ाई ज्यादा इजी लग रही है। पर तभी एंसल जो कि एबियास के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि कमांडर विलियम्स, अभी तक हम भी एबियास के ऊपर रिसर्च पूरी नहीं कर पाए हैं। हमें भी नहीं पता कि वो डेवलपमेंट और इवॉल्व कैसे हो पाते, ये हमारे लिए भी एक मिस्ट्री है। इस पर कमांडर विलियम कहते हैं कि एंसल आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपके और कार्लोस जो कि पोनिटिफ नाइट है, आप दोनों के होते हुए हमारे लिए एबियास को मारना तो चुटकियों का काम है। और अब हमें कार्लोस जो कि एक पोनिटिफ नाइट है उससे मिलाए जाते हैं और कमांडर विलियम कहते हैं कि पोनिटिफ नाइट बनना इतना आसान नहीं है। क्यों, मैंने सही कहा ना कार्लोस? फिर भी एंसल परेशान होते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे इस मॉन्स्टर में कुछ अलग बात लगती है। सीन शिफ्ट होकर हमें एबियास की तरफ दिखाया जाता है जो कि सेना पर भारी पड़ रही होती है। पर तभी एक अजीब सी चीज होती है। हमें एबियास के अंदर एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जिसे कि अपने बारे में कुछ नहीं पता और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है क्योंकि सैनिक उसके ऊपर लगातार हमला कर रहे होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एबियास के पास एक स्पेशल पावर होती है जिससे वो किसी की भी रूह खींच सकती है अपनी ताकत बढ़ाने की। एबियास भी ऐसा ही करने लगती है। वो अपने आसपास सोल्जर्स की लाइफ एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगती है और इसकी वजह से वहाँ चारों तरफ काला धुआं हो जाता है और सोल्जर्स अपनी जान गंवाने लगते हैं क्योंकि ये काले धुएं की वजह से ही सभी की जानें जा रही होती हैं। इसीलिए कमांडर एंसल को इस धुएं को रोकने के लिए कहते हैं तो एंसल अपनी मैजिकल पावर की मदद से सारे सोल्जर्स के ऊपर एक मैजिकल बैरियर लगा देते हैं और तभी कमांडर विलियम ऊपर से चिल्लाते हैं कि सारे सोल्जर्स एक साथ एबियास के ऊपर हमला करो। ऐसा कहते ही सारे सोल्जर्स एक साथ एबियास के ऊपर हमला करने के लिए चले जाते हैं और सारे नॉर्मल और मैजिकल सोल्जर्स एक साथ एबियास के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से एबियास को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और इसीलिए एबियास अपनी लाइट बीम की मदद से वहां हमला करने लगती है जिसकी वजह से लाखों की संख्या में सोल्जर्स मरने लगते हैं और एंसल का मैजिकल बैरियर भी इसके सामने फेल हो जाता है। ये सब देखकर बचे हुए सोल्जर्स के तो फटके हाथ में आ जाती है और वो लड़ने से डरने लगते हैं। तभी कार्लोस आके उनको बचाने लगता है। कार्लोस उन्हें मोटिवेट करता है तो सोल्जर्स भी फिर से लड़ने को लिए तैयार हो जाते हैं और सभी मिलकर एक साथ एबियास के ऊपर हमला कर देते हैं और कार्लोस अपने स्वॉर्ड के स्लेश से एबियास के ऊपर हमला कर देता है। पर हमें फिर से वही लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है कि आखिर तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो, मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और एबियास अपना सिर पकड़ने लगती है क्योंकि उसके अंदर वाली लड़की को बहुत दर्द हो रहा होता है जिसे देखकर सब समझते हैं कि एबियास तो अब हार गई। पर कार्लोस समझ जाता है कुछ गड़बड़ होने वाली है क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में एबियास को ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा। और कुछ बुरा होता देख कार्लोस सभी सेना को फिर से लौट जाने का कहता है और खुद भी वहां से भागने लगता है। और हम देखते हैं उसके ऐसा कहते ही एबियास के चारों तरफ एक एनर्जी गैदर होने लगती है और जो भी सोल्जर्स वहां से नहीं भागे थे
वो उस एनर्जी में आके मरने लगते हैं और अचानक ही वहाँ चारों तरफ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। पर हम देखते हैं कि कार्लोस तो एबियास के पास से खड़ा हुआ था और वो अपने आप को बचाने लगता है उस पावरफुल इम्पैक्ट से। और जैसे ही वहाँ से धीरे धीरे धुआं हटने लगता है, कार्लोस को लगता है कि एबियास अभी भी जिंदा है और वो अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने चला जाता है। पर हम देखते हैं कि उस काले साए में से एक लड़की का हाथ और एक लड़की का सिर निकलने लगता है और इसी के साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है। तब तक के लिए स्टे सेफ, ईट हेल्दी एंड बाय बाय। हमारी मुलाकात होगी अगले नई वीडियो में।